Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक ऐसी वीडियो होगी कि जिसे आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस होगी, और अगर एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। वैसे ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा। जैसे मैं बहुत दिनों से कहती आ रही हूँ कि इस मैसेज को आप शाम में एक दफ़ा और देख लिया करें, ताकि डे एंड होने पर आपको तसल्ली हो जाए कि जितनी चीज़ें बताई गई उसमें से कितनी बातें जो हैं वो रेजोनेट हुई, और अगर कुछ भी रेजोनेट नहीं होता तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज ये रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। ठीक है, इसका इन्फ्लुएंस चेक करेंगे विद द ज़ोडिएक साइन एंड एंजल नंबर से अफर्मेशंस भी लेंगे। चलिए, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे 2024 का पहला मैसेज ऑफ द डे, द मैजिशियन, द रीबर्थ, जजमेंट कार्ड। दो मेजर आर्काना से आपका आज मंडे का दिन स्टार्ट हो रहा है, एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। ऑलराइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 10 ऑफ सॉर्ड्स। सो दैट मीन्स कि ओवरऑल एनर्जी में अगर आपने अपने अंदर एक बिट्रेल, एक धोखा, अगर आपने कोई एक्सपेक्टेशंस रखी हुई थी कि आपको कोई याद करेगा, आपको कोई मिस करेगा, आपके शायद वो जितने भी लोग जो बिट्रेल फॉर्म में थे, जिन्होंने आपको हर्ट किया, जिन्होंने आपको धोखा दिया, ओवरऑल एनर्जी आपकी आज आप उन लोगों को हल्का फुल्का सा याद करते हुए नज़र आएंगे, बिकॉज आज आपको लगेगा कि ये तो शायद एक ठीक ठाक किस्म की हद ही हो गई। और दूसरे एंड पर अगर मैं देखूँ, यस आपने सही किया हुआ है। जिन लोगों के लिए आप क्लोज्ड ऑफ हुए हैं, आपने जो है वो उनके इंतज़ार में आपने काफ़ी टाइम रखा, आपने काफ़ी अरसे तक सोचा इनके मुताल्लिक, लेकिन इनमें से किसी ने भी आपके धोखे को ठीक करने के लिए, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो आज की ओवरऑल एनर्जी आप अपने साल को अगर रिकॉल करेंगे और आज का दिन आप शुरू करेंगे तो आपको ये लगेगा कि जैसे मैं ये चीज़ कभी भी नहीं भूलूंगा या भूलूंगी जो मुझे एक धोखे की फॉर्म में मिला है। ये तो आपका मैसेज ऑफ द डे में ओवरऑल एनर्जी आ गई। अब मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो विद द मैजिशियन, विद द जजमेंट एंड विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो और लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप अपनी ही लाइफ को एक रीडायरेक्शन देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल रहेगी आज। आज आप जितनी भी इंस्ट्रक्शंस, जितनी भी कमांड, जितनी भी चीज़ें, जितने भी ऑर्डर, जिस तरीके से भी लाइफ के लिए या अपने रेगुलर रूटीन के लिए जिस जिसको भी देंगे, वो अपने अंदर एक सेल्फ अचीवमेंट का काम करेंगे। वो ऑलरेडी ठीक होंगे। आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में एक रीबर्थ है। आप अपनी फैमिली लाइफ को लेकर जो भी फैसले कर चुके हैं उसके अंदर एक रिफ़्रेशिंग आपको चीज़ लगेगी कि अगर आपने बाहर जाने का प्लान किया हुआ है, आप इमिग्रेशन के लिए सोच रहे हैं, आप जिन भी चीज़ों के लिए कुछ भी सोच रहे हैं वो फैमिली कॉन्टेक्स्ट में एक सक्सेसफुल रहेगा। आपकी फैमिली में कोई ना कोई बाहर जाने के लिए पड़ तोल रहा है, कोई ऑनलाइन काम ढूंढ रहा है, तो बहुत सारी जगहों से आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र आ सकती है। आज आपकी कोई ईमेल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है अगर आप जॉब करते हैं तो, या अगर कहीं पर आपकी सेटल्ड लाइफ को भी देखकर आपके ऊपर कुछ लोग नज़र रखे हुए हैं, आपको चेक कर रहे हैं, आपका सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, आपके स्टेटसेस को चेक कर रहे हैं, आपकी एल्बम्स को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़र है। लेकिन ओवरऑल आज के दिन अगर मैं देखूं तो विद द मैजिशियन कार्ड, आप जितनी भी चीज़ों की मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, आपको आज एक ग्रैटिट्यूड फीलिंग आएगी कि मैंने जो कुछ भी सोचा, मैंने जो कुछ भी अब तक पूरे साल में किया, एक रिफ्लेक्टिव जोन में रहते हुए विद द मैजिशियन कार्ड आपको ये लगेगा कि जैसे मैं अभी भी बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, मैं अभी भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ला सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे टूल्स हैं। एंड विद द जजमेंट कार्ड, इट इज़ एक्चुअली आपकी लक पर है। आज के दिन, आज काफ़ी सारी चीज़ें
जो आप प्लान कर रहे हैं वो कमिंग डेज़ के लिए डेफिनेटली होंगी, लेकिन आज आप जो कुछ भी डिसाइड करेंगे वो आपके कमिंग डेज़ में बेहतरी लाएगा, स्पेशली आपकी फैमिली के लिए। तो मैसेज ऑफ द डे में जो चीज़ें जिस तरीके से पॉपअप होती हैं, उस वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड टू सिंगल डे नहीं होती। दे कैन हैपन इन अ वीक, दे कैन हैपन इन मंथ। और आज आप मतलब वीक का फर्स्ट डे आपका स्टार्ट हो रहा है, बहुत पावरफुल एनर्जी में स्टार्ट हो रहा है। मैजिशियन को, आप लोगों की बातों को ना, मैनिपुलेशन को फ़िल्टर करने में आसान होंगे। आप लोगों की बातों में आसानी से नहीं आएंगे। लोग आपको उल्लू नहीं बना सकते, आज लोग आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उल्टा आप उनकी बात को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कोई बटरिंग पॉलिशिंग करना शुरू हो जाएगा, आप नहीं करेंगे। कोई आपकी फैमिली के लिए कुछ कहेगा, आप नहीं सुनेंगे। तो इस तरह की चीज़ों में आप काफ़ी क्लियर हैं। हो सकता है आपकी फैमिली में आपके सिबलिंग्स, आपके बच्चे, आपके आप खुद जो है वो सोशल मीडिया पे अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा पोस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से लोग काफ़ी इंक्विजिटिव हों कि जैसे ही आपसे मिलें तो आपसे बात करें। तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। आज मैसेज ऑफ द डे में यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। हाँ, एक ओवरऑल आपकी सैड एनर्जी है, आप मज़ीद परेशान नहीं होना चाहते, आप मज़ीद किसी ऐसी न्यूज़ में नहीं पढ़ना चाहते जो बिला वजह में आपको तकलीफ़ दे, दुख दे, बिकॉज़ ऑलरेडी आप एक बड़ी ऐसी जगह से धोखा खाए हुए हैं जहाँ से आपने नहीं सोचा था। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, कौन आपको आज डिफ़ीट कर सकता है, बिट्रे कर सकता है। हो सकता है आज आप अपना दिन स्टार्ट करें और ग्रेजुअली आपको कोई ऐसी न्यूज़ सुनने को मिले जो आपको लगे अरे तुम इतने दिन से ये चीज़ कर रहे थे। हो सकता है यहाँ पर आपको पता चले कि किसी ने आपसे कोई बात छुपाई हुई थी, उनको वो खुद कहीं अचानक से बाहर जा रहे हो और आपके साथ रोज़ाना उठना बैठना हो लेकिन बताया वही ना हो। कोई ऐसा फैसला जो कि आपके नाक के नीचे हो गया, आपको मालूम ही नहीं चला और आपको लग रहा था जैसे आप तो बड़े ट्रस्टवर्दी मेंबर थे। इस तरह की चीज़ आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवरऑल। नाउ लेट्स सी कि ज़ोडिएक साइन या स्टार साइन से क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है। कौन सा ज़ोडिएक साइन और कौन सा स्टार साइन आज के दिन आपको इन्फ्लुएंस करेगा। ओके, इट्स एन अल्फा एंड ओमेगा, इट्स अ बिगनिंग, यू आर फ्री इन द चॉइस ऑफ द मोमेंट। विद द मैजिशियन कार्ड जैसे मैंने वैसे ही कहा कि आप रेडिएंट हैं, आप डायनेमिक हैं, आप बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना चाहिए वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है आपकी। और आप सुपीरियर जिसे कहते हैं ना, सुपीरियर रहेंगे। आप अपने डिसीजंस की मेकिंग में, आप अपना फ़ैसला करने में फ्री हैं। और कोई सिचुएशन आज आपके सामने बिल्कुल ऐसी आएगी कि भाई ये आपकी चॉइस है, अगर आपने गो थ्रू होना है तो कर लीजिए, नहीं होना तो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई। नाउ लेट्स सी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी जनाब, चलिए लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 26, आई एम टैक्टफुल। डिसीजन मेकिंग की बात आई एंड आई एम टैक्टफुल। टैक्टफुल यानी बाकायदा तरीक़े से काम करना, तरकीब से काम करना। You have a desire to succeed and will feel most accomplished when your work benefits others. Your intuitive awareness of what people want allows you to come up with innovation solutions to meet their needs. हो सकता है आप एक ऐसा काम करते हो जिसमें आपको लोगों के प्रॉब्लम्स का पता हो, काउंसलर के तौर पर, हीलर के तौर पर, इंस्ट्रक्टर के तौर पर, सुपरवाइज़र के तौर पर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सीईओ, हेड ऑफ द फैमिली, व्हाट्सोएवर। लेकिन आप ज़्यादातर वही काम ऑप्ट करते हैं और आपको अच्छा लगता है कि मुझे सक्सेस उसी कामों में मिले जिसमें दूसरों की हेल्प होती है। और आप किसी हद तक नीड एनालिसिस से ये असेस कर सकते हैं कि ज़रूरत दूसरों को क्या है। तो टैक्टफुल हैं, तरकीब लड़ाने में आप अच्छे हैं, अच्छे तरीके से आप प्लान आउट करेंगे, चॉक आउट करेंगे चीज़ों को। और नंबर 26, हो सकता है 26 ऑफ दिस मंथ आप कोई ट्रेनिंग अनाउंस करें, आप कोई लोगों के लिए कोई काउंसलिंग सेशन रखें, आप कहीं ऐसी जगह पर किसी के साथ मिलें जहाँ पर आप टैक्टफुली लोगों को डील करें। तो 26 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 2 + 6 8 भी होता है, लेकिन नंबर 26 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो
तो ये थी आपकी मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, अच्छी रीडिंग है, पॉजिटिव रीडिंग है। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। स्टार्ट योर डे विथ फुल पॉजिटिविटी एंड माइंडफुलनेस एंड स्टे blessed. Bye bye.